बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम खुराक बतौर दवा यानी फूड एज मेडिसिन पर है। भूख इंसान को मजबूर करती है कि वो पैदाइश से लेकर मौत तक खुराक की तलाश करता रहे जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटा ले। जिस तरह अच्छी सेहत के लिए मुतवाज़न खुराक की जरूरत होती है, इसी तरह बीमारी को भगाने के लिए भी मुतवाज़न खुराक की जरूरत होती है। अच्छी मुतवाज़न खुराक से मेरी मुराद ऐसी ग़िज़ा जिसमें आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत मौजूद हो, ऐसी ग़िज़ा जो इजाफी कैलोरीज से पाक हो, ऐसे तरीके से पकाई गई हो जिसके ग़िज़ाई अज्जा महफूज रहें और वो निज़ाम हज़म को खराब ना करे। मैं प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक वजाहत कर दूं कि हमारे घरों में अक्सर खाना प्रेशर कुकर में तैयार किया जाता है, खास तौर पर गोश्त। और मैंने देखा है कि आजकल खवातीन तो चावल भी प्रेशर कुकर में तैयार करती हैं जो कि बिल्कुल मुजरे सेहत है। प्रेशर कुकर में खाना या गोश्त पकता नहीं बल्कि गल जाता है। आप लोग जानते हैं कि हम गले हुए फ्रूट को फेंक देते हैं जबकि पका हुआ फ्रूट हम खाते हैं। इसी तरह गोश्त की मिसाल है कि प्रेशर कुकर में गोश्त पकता नहीं बल्कि गलता है। गोश्त को पकाने के लिए आप मिट्टी की हांडी या फिर स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। कच्ची और ताज़ा ग़िज़ाएं जो सादा तरीके से पकाई गई हों, जिन्हें प्रोसेस ना किया गया हो, ऐसी ग़िज़ाएं कुदरती ग़िज़ाओं में शुमार होती हैं। जबकि प्रोसेस शुदा खुराक, पिसी हुई खुराक, ज्यादा घी में फ्राई की हुई, तेज मसालों वाली, पैकिंग वाली ग़िज़ाएं कुदरती नहीं होती, क्योंकि कुदरती ग़िज़ाई अज्जा प्रोसेसिंग के दौरान ज़ाया हो जाते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं सेहत को फायदे की बजाय नुकसान देती हैं। मैं यहाँ पर अपना एक ज़ाती छोटा सा तजुर्बा शेयर करूंगा जो मैंने पिछले दिनों किया। मैंने मुर्गी के चूजे लेकर उन्हें छोड़ दिया और उन्हें घरेलू ग़िज़ा दी जो आमतौर पर देहातों में दी जाती है, मसलन गंदम, मकई, बाजरे का दाना, या फिर रोटी को बारीक बारीक टुकड़े करके उन्हें डाल देना, या फिर आटा बारीक बारीक करके उन्हें डाल देना। इन चूजों को मैंने 4 माह रखा। 4 माह के बाद मैंने एक चूजा ज़िबा किया। 4 माह में मैंने इन चूजों को कोई हिफाजती टीका, कोई मसनूई खुराक नहीं दी। ज़िबा करने के बाद उस चूजे से सिर्फ 500 ग्राम यानी आधा किलो गोश्त निकला, जबकि बाजार में चूजे 30 से 40 दिन के बाद ज़िबा के लिए बेच दिए जाते हैं और एक चूजे से तकरीबन 2 किलो गोश्त निकलता है। बज़ाहिर जो दोनों में मैंने फर्क महसूस किया वो ये था कि मेरा चूजा एक्टिव था, पकड़ा नहीं जा रहा था, उसके जोड़ और गोश्त बिल्कुल 100% ठीक थे। जबकि बाजारी चिकन जब आप खरीदेंगे तो ज़िबा करने के बाद तकरीबन हर चूजे के जोड़ निकले हुए होते हैं, जोड़ काले होते हैं, गोश्त भी सम टाइम खराब होता है, उससे चला नहीं जाता, हर वक्त बैठा रहता है। ऐसा चिकन जो खुद खड़ा होने की सलाहियत नहीं रखता, उसमें ताकत नहीं है, उसके जोड़ निकले हुए हैं, वो हमें क्या ताकत देगा। ये तजर्बा करने और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि कुदरती और मसनूई खुराक का फर्क वाज़ेह करना। अगर हम आज ही मसनूई और प्रोसेस शुदा खुराक छोड़कर कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर फल, सब्जियां, दालें, गोश्त और अनाज वगैरह मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें तो इससे ना सिर्फ हम सेहतमंद रहेंगे बल्कि बीमार भी नहीं होंगे, और अगर कोई बीमारी होगी तो वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। कुदरती ग़िज़ाओं के इस्तेमाल और मुख्तलिफ बीमारियों की अलामात, वजूहात और इलाज पर मेरे 300 से ज़ायद प्रोग्राम मौजूद हैं। अगर आप अपना मतलूबा कोई भी प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च इंजन में डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर लिखें तो मेरे तमाम प्रोग्राम आ जाएंगे। वैसे मैंने अपने चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हैं।
اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔